सो लास्ट वीडियो तक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग और डिस्क की, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉलो हेमिस्फीयर की। सो हाई ऑल, दिस निर्वाण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो हेमिस्फीयर। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। सो शुरू करते हैं फाइंड आउट करना हॉलो हेमिस्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो हेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, जिससे आपको आने वाले आगे के वीडियोज़ भी समझ में आते रहेंगे। सही है। सो लेट्स कम बैक टू आवर पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो हेमिस्फीयर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग कि हॉलो हेमिस्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बहुत 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 आसान है, प्रोवाइडेड आपको इसका डायग्राम समझ में आ जाए। इसका सिर्फ एक ट्रिकी पार्ट है डायग्राम। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आपको ये सॉल्व करने में बिल्कुल कोई भी मेहनत नहीं लगेगी, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो जैसे कि पिछले 2-3 वीडियोस में हम काफ़ी सारे अलग अलग शेप्स के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, और अगर आपको वो सारे डेरिवेशन समझ में आ चुके हैं तो ये वाला डेरिवेशन समझना बहुत ही आसान रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपको पुराने डेरिवेशंस ही समझ में नहीं आए तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले जाके वो पूरे जो पुराने डेरिवेशन है उनको ध्यान से देख लें, उनको समझ लें, बिकॉज वो अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ की चीज़ समझना बहुत आसान हो जाएगा। सही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डायग्राम। सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं एक हॉलो हेमिस्फीयर ड्रॉ करूँगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक हॉलो हेमिस्फीयर का डायग्राम बना रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा इसको जितना बड़ा से बड़ा बना सकूँ सो दैट इसमें क्लैरिटी रहे डायग्राम में, है ना, और आपको समझने में आसानी हो। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना। ये हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब इसके ऊपर मैं चार्जेस नहीं ड्रॉ कर रहा, ठीक है, समझ लेना। अब ध्यान से देखो, इसका रेडियस क्या है, आर है, ठीक है, इसका रेडियस आर है। अब मैं क्या करूँगा, बॉटम से थीटा एंगल पे जाऊँगा, है ना। तो जैसा हम ऑलरेडी करते आए हैं हर वीडियो में, हम थीटा एंगल ऊपर जाएंगे, थीटा एंगल ऊपर जाएंगे, और थीटा एंगल ऊपर जाके मैं एक छोटा सा एंगल कट करूँगा, डी थीटा। सही है। तो मैंने क्या किया, बॉटम से थीटा एंगल ऊपर गया और डी थीटा एक एंगल कट कर लिया। अब डी थीटा एंगल कट करने से यहाँ पे जो एक छोटा सा पार्ट कटा उसको हम डी एल लेते हैं, और डी एल को ही हम क्या लिखते हैं, आर डी थीटा लिखते हैं ना। तो मैं इसको डायरेक्टली आर डी थीटा लिख देता हूँ। सो आर डी थीटा क्या हो गया, दैट इज बेसिकली द थिकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट या साइज ऑफ दैट एलिमेंट जो कि कटा है डी थीटा एंगल पे। सही है। ओके। अब ध्यान से देखना, अब मैं चाहता क्या हूँ, अब मैं पूरे हॉलो हेमिस्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ एट दी सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी रिंग के टर्म्स में कट करने का ट्राई करूँगा। अब ये रिंग कैसे बनेगी, ध्यान से देखो, आर डी थीटा जो मेरे पास पार्ट कटा हुआ है, अगर मैं उसको गोल घुमा दूँ तो क्या वो रिंग बन जाएगी, है ना। तो मैं उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में गोल घुमाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखना इस डायग्राम को, बिकॉज जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, अगर आपको इसका डायग्राम समझ में आ गया तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये यहाँ से इस तरीके से इसको पूरा टर्न कर दे रहा हूँ, है ना। तो ये इस तरीके से एक रिंग कट जाएगी, बैक साइड में भी जाएगी, है ना। तो ये मैंने क्या किया, थीटा एंगल पे गया, डी थीटा कट किया, और वो जो डी थीटा पार्ट है उसको मैंने पूरा 360 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा दिया। तो अब ये एक रिंग बन गई, है ना। और इस रिंग के वजह से क्या मैं इस सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ, डी ई। येस ऑफ कोर्स आई कैन, क्योंकि ये तो एक रिंग बन गई और उस रिंग के वजह से उसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुझे आता है। सही है। तो क्या करेंगे, एक और थोड़ी सी एक लास्ट छोटी सी चीज़ बची है जो अगर आपको समझ में आ गई तो फिर ये सवाल ऑलमोस्ट डन है, समझ लेना। ये जो रिंग है, ये रिंग का जो सेंटर है वहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस, ये दो डिस्टेंसेस कितने होंगे बस ये मार्क करना है। तो मेरा थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ था, तो यही ऑल्टरनेट एंगल के वजह से यहाँ पे भी एंगल थीटा बन जाएगा। तो ये जो ऊपर वाली रिंग बनी है, इस रिंग का रेडियस कितना हो जाएगा, इस रिंग का रेडियस हो जाएगा आर कॉस थीटा। सही है। और इस रिंग से कितने डिस्टेंस पे सेंटर पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ आर साइन थीटा। सही है क्या, क्योंकि आर क्या है, आर मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी था, आर ही बेसिकली मेरा रेडियस है ना। तो उससे थीटा एंगल पे जो कंपोनेंट बनेगा वो आर कॉस थीटा हो जाएगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा वो आर साइन थीटा हो जाएगा। एंड वंस यू हैव ड्रॉन दिस डायग्राम एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस, अब आपके लिए इसको सॉल्व करना बहुत 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 आसान हो जाएगा। कैसे बताता हूँ, ध्यान से देखना। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है डी का एक्सप्रेशन, है ना। बेसिकली पहले डी फाइंड आउट करेंगे फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। डी कैसा लिखा जाएगा, डी ई लिखा जाता है के इंटू क्यू,
यहाँ पे छोटा सा चार्ज डी क्यू आ जाएगा इंटू एक्स, एक्स मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग टू द पॉइंट, तो ये कितना है आर साइन थीटा यहाँ पे इस केस में है ना, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आर साइन थीटा है ना एक्स की जगह, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है ना। तो आर कितना है इस रिंग का, आर कॉस थीटा है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ना। ये क्या हो गया, ये मेरा आर स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है मैंने अभी आपको बताया आर साइन थीटा होगा है ना, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका होल पावर कितना रहेगा 3/2 रहेगा। सही है, अब बस मुझे डी क्यू को सब्सटीट्यूट करना है एंड आई एम ऑलमोस्ट डन। ठीक है, तो मुझे डी ई कितना मिलेगा, देखो डी ई इज इक्वल्स टू के को भी मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुटअप कर देता हूँ है ना, के की जगह मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अभी से पुट कर देता हूँ, आगे चल के करना ही पड़ेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया मैंने के की जगह पुट। अब डी क्यू क्या होता है, डी क्यू इज सिग्मा इंटू ए है ना, सिग्मा इंटू डी ए बेसिकली, तो सिग्मा को तो सिग्मा ही लिखेंगे, लेकिन डी ए क्या है एरिया ऑफ दैट रिंग। एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, सर्कमफरेंस ऑफ रिंग इंटू थिकनेस ऑफ रिंग। सर्कमफरेंस में क्या लिख सकते हैं हम 2 पाई आर, तो ये आएगा कितना 2 पाई आर, लेकिन आर नहीं है, आर तो आर कॉस थीटा है ना। 2 पाई आर में आर जो है वो आर कॉस थीटा है यहाँ पे, क्योंकि रिंग का रेडियस कितना है आर कॉस थीटा, और थिकनेस कितनी है रिंग की आर डी थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर डी थीटा, और एक आर साइन थीटा मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है। करेक्ट, डी क्यू के आगे जो आर साइन थीटा रखा था वो मैंने एज इट इज़ रख दिया एंड आई एम ऑलमोस्ट डन। अब यहाँ पे नीचे देखो आर स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकाला तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर का पावर 3/2 मतलब आर का क्यूब हो जाएगा। करेक्ट, बस मेरा सवाल ऑलमोस्ट खत्म है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। सही है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आर क्यूब है ना नीचे, ये आर क्यूब ऊपर के एक आर दूसरे आर और तीसरे आर, ये आर क्यूब को कैंसिल कर देगा है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट है ना, और क्या बचता है ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बच रहा है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बच रहा है, विच कैन बी रिटन एज साइन 2 थीटा। तो आई कैन राइट सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस विल बिकम साइन 2 थीटा। करेक्ट है, तो ये मेरा डी ई का एक्सप्रेशन बन गया। अब मुझे ई चाहिए, तो ई विल बी डेफिनेटली इंटीग्रेशन ऑफ डी ई विच इज़ नथिंग बट, यहाँ से मैं सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट को बाहर रख सकता हूँ बिकॉज ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, और मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, थीटा को देखो हेमिस्फीयर बनाना है तो 0 से लेके 180 तक है ना, तो मुझे थीटा को 0 से 180 डिग्री में वेरी करवाना पड़ेगा। मुझे क्या मिलेगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा अपॉन 2। करेक्ट, और ये जाएगा 0 से 180 डिग्री में वेरी करके। करेक्ट, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट है और कॉस ऑफ 2 थीटा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जगह सिंस माइनस साइन है अंदर, मैं लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करूँगा। कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो मुझे क्या मिलेगा 1/2, और आगे 180 डिग्री डालने से वापस 180 इंटू 2 360 हो जाएगा, तो फिर से 1/2 मिलेगा। 1/2 प्लस 1/2 इज़ नथिंग बट 1, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिल गया सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सही है, सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किया गया ये वाला जो मेथड है जिसके थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया इस हॉलो हेमिस्फीयर का, ये आपको समझ में आया होगा। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको इसका डायग्राम समझ में आ गया, अगर आपको सारी लेबलिंग समझ में आ गई और किस तरीके से हमने इसमें अलग अलग पार्ट्स को नाम दिए हैं वो समझ में आ गया, तो फिर बच्चा पूरा का पूरा डेरिवेशन बहुत आसान है, प्रोवाइडेड आपको पुराने वाले सारे डेरिवेशंस आते हो। सही है, तो इसीलिए जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला कि पुराने वीडियोस का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्यूचर के भी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो यहाँ तक देखा और इस वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो हो सकता है ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर दे। एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।